सर लीनियर इक्वेशन क्या है? सर सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत डिफिकल्ट जाता है। एलिमिनेशन मेथड समझ में तो आता है, लेकिन बहुत ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो गलत आंसर्स आते हैं। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये दो लीनियर इक्वेशंस को? गाइस, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली इस वीडियो में मिलेगा। और ये टॉपिक इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या बताऊं कितना आसान है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में ये कितना आसान है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए पोस्टमार्टम करते हैं इस चैप्टर के नाम को। तो आई थिंक शायद यही एक ऐसा चैप्टर है क्लास 10th में, इनफैक्ट क्लास 9th में, कि इसका टाइटल इतना बड़ा है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इफ यू रिमेंबर, इंग्लिश में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ के बारे में उसका टाइटल लिखने के लिए बोला जाता है कि राइट द टाइटल, है ना। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि उस पैराग्राफ में जो एक्सप्लेन किया गया है उसका ही आप टाइटल लिखोगे। इसका मतलब कि ये जो टाइटल है, तो इसी टाइटल पे ही पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर बेस्ड है। तो इसीलिए इस टाइटल को थोड़ा सा हम पोस्टमार्टम करते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं कि है क्या एक्चुअली में। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? पेयर। तो पहला वर्ड ही क्या है? पेयर। पेयर मतलब जैसे मैंने बोला शूज, है ना, शूज के पेयर हो गए। और क्या होते हैं पेयर एवरीवन? स्पेक्स में पेयर्स होते हैं, है ना। और क्या, और कौन से पेयर्स होते हैं? हाथ के पेयर्स हो गए, है ना, कान के भी पेयर्स। सो पेयर्स का मतलब कि दो क्वांटिटीज की बात करूं तो वो दोनों क्वांटिटीज एक साथ ही इंक्लूड होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? पेयर, है ना। नाउ पेयर किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस के पेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। जिन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा होगा डेफिनेटली उनको पता है कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। जिनको नहीं कंसेप्ट क्लियर है, मेरा पॉलिनॉमियल वाला चैप्टर जो वीडियोस मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, आप उसको अच्छे से कंप्लीटली पूरा देखो तो समझ में आ जाएगा। बट नहीं भी, जो बच्चे नए हैं मैं उनको भी ये समझा दूंगा कि होता क्या है लीनियर इक्वेशंस, है ना। एंड इन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो लीनियर इक्वेशंस है ना, उस लीनियर इक्वेशंस में कितने वेरिएबल्स होंगे? दो वेरिएबल्स। तो अगर इस पोस्टमार्टम को एक साथ मिलाओ, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट मींस यू विल गेट टू लीनियर इक्वेशंस विद द टू वेरिएबल्स, है ना। चलो इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। ओके, तो ये कुछ फोटोग्राफ्स है, देख करके तो डेफिनेटली अच्छा ये मैं क्लियर कर दूं, ये कोल्ड ड्रिंक है, हाँ, कोई दूसरे टाइप के ड्रिंक नहीं है। दिमाग सबसे पहले वही जाता है ना। दिस इज अ कोल्ड ड्रिंक। और ये क्या है? कुछ चिप्स। और ये फोटोग्राफ है, ये मेरे स्कूल के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमारी पार्टी हो रही थी, है ना। ये कोल्ड ड्रिंक है, ये चिप्स है और ये पार्टी हो रही है। सो एक्चुअल में आज आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यहां पे कैसे एग्जिस्ट करता है। चलिए, तो मैं अगर आपको एग्जांपल बोलूं, मान लीजिए हम पार्टी कर रहे हैं, है ना। अब पार्टी में बिना कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के पार्टी कैसे होगा? डेफिनेटली नहीं हो सकता, है ना। अगर मैंने बोला अपने किसी एक स्टूडेंट से, सो मान लो मुझे यहाँ पे किसका फोटो दिख रहा है, लेट सपोज हर्षित, है ना। हर्षित हर्षित से मैंने बोला, हर्षित एक काम करो, हम लोग कुछ 10-12 बच्चे हैं, जाकर के कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स लेकर के आओ, ठीक है। तो हर्षित गया, उसने पूछा कि सर कितने कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए हैं और कितने चिप्स के पैकेट। मैंने बोला एक काम करो, 10 कोल्ड ड्रिंक ले आओ, है ना, 10 कोल्ड ड्रिंक, और प्लस चिप्स के कितने पैकेट्स लाना है? अच्छा ये कोल्ड ड्रिंक है तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, कोल्ड ड्रिंक्स, प्लस 10 कोल्ड ड्रिंक्स प्लस 15 चिप्स के पैकेट्स, है ना। तो हर्षित ने बोला सर 10 कोल्ड ड्रिंक और 15 चिप्स के पैकेट्स के टोटल जो एक्सपेंस हुआ है, टोटल 350 रुपीज खर्च हो गए। मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, मैंने वो पैसे अपने पॉकेट में रख लिए, बाकी जो बचे कुचे थे। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद कुछ
अदर सेक्शन के बच्चे आए, बोले सर क्या हम लोग को पार्टी नहीं दोगे? मैंने कहा डेफिनेटली, एक काम करो आप लोग भी आ जाओ। तो कुछ 6-7 बच्चे और आ गए। तो हर्षित ने मेरी तरफ देखा, बोला कि सर इतने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक में तो डेफिनेटली काम नहीं बनने वाला, क्या किया जाए? फिर उसके बाद मैंने बोला एक काम करो, कुछ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स के पैकेट्स और ले आओ। तो वापस से जो पैकेट, जो पैसे बचे थे मैंने पॉकेट में डाले थे, वापस से इसको दिए। मैंने कहा फटाफट जाओ और कुछ पैकेट्स चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर के आओ। तो इस बार उसने 5 कोल्ड ड्रिंक और, राइट, 5 कोल्ड ड्रिंक और प्लस 7 पैकेट चिप्स के ले आए, राइट। और टोटल जो खर्च लगा वो हुआ टोटल 170 रुपीज। उसके उसने बोला कि 170 खर्च हो गए और बाकी जो पैसे बचे मैंने अपने वापस से पॉकेट में रख लिया। अब यही दो सिनेरियोज में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंसेप्ट लगेगा। कैसे कंसेप्ट लगेगा? ध्यान से देखो, अगर मैं ये बोल दूं कि टोटल जो कोल्ड ड्रिंक्स लिए 10, उसका प्राइस कितना था, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोल्ड ड्रिंक का प्राइस कितना है और चिप्स का प्राइस कितना है, तो वो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कंसेप्ट से ही लगा सकते हैं। तो मैंने बोल दिया लेट एज्यूम द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज x, है ना। तो मैं क्या करूंगा, कोल्ड ड्रिंक के प्राइस को अगर x मैंने एज्यूम कर लिया, यहां पे मैं लिखूंगा 10x और 15 चिप्स के पैकेट को मैंने प्राइस, नाउ प्राइस ऑफ चिप्स इज y, चिप्स के प्राइस को मैंने क्या बोल दिया, y। सो पहला इक्वेशन क्या बन गया, 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 350। तो जब दोबारा हर्षित गया और कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के पैकेट लेकर के आया, तो उसने कितने कोल्ड ड्रिंक्स खरीदे थे, 5। तो 5x प्लस 7y। तो गाइज यही होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो पहले सिनेरियो में क्या हुआ, जब हम लोग पार्टी कर रहे थे तो उस टाइम पे कुछ बच्चे थे, उनके लिए मैंने 10 कोल्ड ड्रिंक्स मंगाई प्लस 15 चिप्स के पैकेट्स मंगाए। दोनों का टोटल कॉस्ट हमारा कितना आ गया, 350 रुपए, ठीक है। कुछ बच्चे बढ़ गए, अब जब कुछ बच्चे बढ़ गए तो जाहिर सी बात है थोड़े चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स और लगेगा। तो हर्षित फटाक से गया दूसरी टाइम पे, 5 पैकेट चिप्स लाया, सॉरी 5 कोल्ड ड्रिंक लाया और 7 पैकेट चिप्स लाया, राइट। तो टोटल कॉस्ट कितना लग गया, 170। अब यहां पे मुझे अगर कैलकुलेट करना है कि चिप्स एक पैकेट कितने रुपए का था और कोल्ड ड्रिंक कितने रुपए का था, तो उसके लिए मैंने क्या बना दिया, इक्वेशंस बना दिया। और इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट द प्राइस ऑफ चिप्स एज वेल एज विल गेट द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक, है ना। तो इसी सिनेरियो को समझने के लिए, इसी सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, राइट। सो था कितना आसान, है ना। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस। अच्छा, कुछ बच्चों ने तो प्राइस निकाल भी लिया होगा कि कोल्ड ड्रिंक कितने रुपए का था और चिप्स। अगर मैं यहां पे बोलूं फॉर एग्जाम्पल, और नॉर्मली 20 रुपीज वाला जो कोल्ड ड्रिंक आता है ना 20 रुपीज का, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया, 200। और चिप्स 10 रुपए का पैकेट आता है, 10 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना हो गया, 150। सो 150 प्लस 200 इज 350। क्लियर है गाइस। सेकेंड सिनेरियो में भाई कोल्ड ड्रिंक का तो प्राइस सेम है, कितने रुपीज का है, 20 रुपीज। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 100 रुपीज, है ना। प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 10 70। सो 100 प्लस 70 कितना हो गया, 170। एग्जैक्टली गाइज। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जहां पे हमको क्या बनाना पड़ता है, इक्वेशंस बनाने पड़ते हैं। और उन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सॉल्व, और सॉल्व करके फाइनल एक्स और वाई के वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो कुछ बच्चे पूछेंगे सर 2 इक्वेशंस क्यों बनाया, क्योंकि 2 अलग अलग सिनेरियोज था। पहली बार जब चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदा तो उसके लिए इक्वेशंस बनाया, दूसरी बार जब वो गया चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदा तो दूसरी इक्वेशंस। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। टोटल 5 मेथड्स होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो उन्हीं मेथड्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। तो वापस से अगर मैं बोलूं आप लोगों को कि क्या था चैप्टर का नाम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या, पेयर मतलब हमारे पास कितने इक्वेशंस होंगे, 2 लीनियर इक्वेशंस कितने होंगे, 2 लीनियर इक्वेशंस। और वेरिएबल कितने होंगे, 2 वेरिएबल्स। और वो कौन से वेरिएबल्स हम नॉर्मली लेते हैं, एक्स और वाई। वेरिएबल्स आप कुछ और भी ले सकते हो, नॉर्मली हम वेरिएबल्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। नाउ अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं मैथमेटिकली। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। तो अगर आप लोगों को याद आएगा कि कोल्ड ड्रिंक और चिप्स की जो प्राइस थी, है ना, कोल्ड ड्रिंक का हमने x बोल दिया था, चिप्स का y बोल दिया था, तो ये वही x है और ये वही y है प्लस कांस्टेंट वैल्यू, है ना। सो वेयर a b c आर द रियल नंबर्स आर नॉट, अच्छा a b जीरो नहीं हो सकता, a b जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a जीरो हो गया b जीरो हो गया तो हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। इसीलिए क्या बोला गया, a b and c आर रियल नंबर्स एंड a b are not equals to 0 is called the linear equation in two variable, whereas in pair of linear equation in two variable we deal with the two equations। तो वो दो इक्वेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो बेटा ये इक्वेशन 1 था, इसीलिए इनके जो कांस्टेंट थे a1 b1 और c1 लिखा, और ये इक्वेशन 2 है इसीलिए मैंने इसको a2 b2 और c2 इज इक्वल्स टू 0 बोला। कुछ एग्जांपल ऐसे लिखे हुए हैं, 2x प्लस 7y। अभी मैं कुछ एग्जांपल ले लो, मान लो 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 7। तो ये दो अलग अलग इक्वेशंस हो गए, है ना। तो अभी जैसे इसके पहले मैंने एग्जांपल दिखाया था, बताया था आप लोगों को कि कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वाला, जिसमें कि दो अलग टाइम पे हर्षित गया, पहले केस में कुछ कोल्ड ड्रिंक और कुछ चिप्स लेकर के आया, टोटल कॉस्ट। दूसरी बार गया, कुछ कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेकर के आया, तो उससे दोनों इक्वेशंस हमको मिल गई और दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में बस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस गिवन होंगे और उन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व। और जो दूसरे टाइप के इक्वेशंस मिलेंगे वो होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको इक्वेशंस नहीं गिवन होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कंडीशंस दी होंगी, दो अलग अलग कंडीशंस होंगी, जिसमें आप दो अलग अलग कंडीशन से दो इक्वेशंस बनाओगे और उन दोनों इक्वेशंस को जो डिफरेंट मेथड्स है उन मेथड से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे वो मेथड्स कौन से हैं। सो मेजरली ये 5 मेथड्स होते हैं। सो देयर आर 5 मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये 5 मेथड है, जिसमें कि सीबीएसई में आप लोगों को 3 मेथड्स दिए हुए हैं। वो कौन से मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को नहीं है, बट स्टेट बोर्ड वालों को क्या पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और डिटरमिनेंट मेथड, और उसी को ही हम एक्चुअली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये तीनों मेथड में अगर मैं बोलूं आपसे कि एल्जेब्रिक मेथड्स में कौन कौन से आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स आते हैं, एलिमिनेशन मेथड्स आते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। सो ये 3 जो एल्जेब्रिक मेथड्स हैं, इनमें से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीबीएसई वालों को अभी हटा दिया गया है 2 साल से, तो आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। और ये 2 मेथड पढ़ने से पहले आपको कौन सा एक मेथड पढ़ना है, वो है ग्राफिकल मेथड। उस ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, ये जो 2 इक्वेशंस हमने बनाए थे ना, हर्षित गया था पहली बार तो एक इक्वेशन बना, दूसरी बार शॉप में गया तो दूसरा इक्वेशन बना, उन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे कि भाई क्या सिनेरियोज हैं, कितने अलग अलग टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। तो ये तीनों मेथड को हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे x और y की वैल्यूज फाइंड करना है ना। तो एवरीवन जो नए हैं बच्चे, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और अगला वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा वो होगा हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y विद द ग्राफिकल मेथड। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि 2 जो इक्वेशंस हमको लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, उनको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।